दोस्तों, मैं कमांडर सुधीर कुमार अपने YouTube चैनल पल्स बेस ऑफ इंडिया से एक बार फिर आपके समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा लेकर आया हूं। और ये विषय है कि आजकल जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के बाद में किस तरीके से फ्री बीज जो मुफ्त की सेवाएं और मुफ्त की चीज़ें देने का वायदा करती हैं अपने वोटर से, और उसका इफेक्ट हमारी अर्थव्यवस्था या स्टेट की अर्थव्यवस्था पे क्या पड़ता है। अब देखिए, स्टेट्स के अंदर जितनी भी इनकम आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जितनी भी इनकम आती है, वो हमारे ऑनेस्ट टैक्स पेयर के द्वारा ही आती है। हमारे देश में 135 करोड़ की आबादी के बावजूद सिर्फ 5 करोड़ करदाता हैं जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स हैं, जो अपना टाइम से टैक्स को चुकाते हैं, जिसकी वजह से हमारी अर्थव्यवस्था चलती है, हमारे डेवलपमेंट के कार्य होते हैं। और इन सभी को ध्यान में रखते हुए इनकम टैक्स पेयर का ही योगदान है कि जो भी कुछ डेवलपमेंट हमारे स्टेट्स में, हमारे राज्यों में या देश में हो रहा है, वो उन्हीं का योगदान है। एक तरीके से जीएसटी या एक्साइज भी उसमें एक स्रोत हैं गवर्नमेंट की इनकम के। जीएसटी हमारी इंडस्ट्री से आता है एक तरीके से, और एक्साइज जो हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट है उस पे जो हमारी एक्साइज या दूसरी जो हमारी चीज़ें हैं जिन पर एक आम आदमी, जैसे पेट्रोल है, डीजल है या और बहुत सी चीज़ें हैं जिन पे जीएसटी लगता है, तो उसको भी हमारा जो एक आम आदमी है वो उन सभी टैक्स को झेलता है। लेकिन इन सभी कंपोनेंट को यदि हम लगाएं तो ऑनेस्ट टैक्स पेयर ही सबसे ज़्यादा वो हमारी अर्थव्यवस्था में डायरेक्ट टैक्स पे कर हमें उसे आगे बढ़ाने में चलाता है। अब आप देखिए, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हो, जब उसका इलेक्शन होता है तो काफ़ी लोग, ये देखा गया है कि एक तरीके से फ्रीबीज बांटते हैं वोटर्स को लुभाने के लिए, जीतने के लिए। और इलेक्शन के बाद में जब वो ऐसी चीज़ें करते हैं तो वो क्या कर रहे हैं, वो एक तरीके से इनकम टैक्स पेयर की जो इनकम आई है वो दूसरे लोगों को दे रहे हैं, जो एक तरीके से मैं कहूँगा कि वो इनकम टैक्स पेयर के अगेंस्ट है। वो इनकम टैक्स पेयर के लिए, जो ऑनेस्ट इनकम टैक्स पेयर हैं उनके लिए ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और वो उनके ऊपर एक तरीके से अन्याय है। अब देखिए, आप, मैं अब जिक्र करूँगा कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर करीब 70 लाख का डेट है। यूपी हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, इस तरीके से आप गूगल पर जाकर आप देख सकते हैं कि किस स्टेट के ऊपर कितना है। लेकिन यदि मैं आपको बताऊं कि दिल्ली जैसी एक छोटी गवर्नमेंट के बावजूद उस पर 50 से 55 हज़ार करोड़ रुपया का एक तरीके से डेट है, तो ये क्या अच्छा लगता है? जैसे दिल्ली में कि इतनी यूनिट जो है ना वो फ्री बिजली दे दी जाएगी, इतना पानी पर मंथ जो है ना वो फ्री दे दिया जाएगा। वो पंजाब के अंदर जो है ना, जो हमारी महिलाएं हैं उनको 1,000 रुपये महीना उनको पेंशन दी जाएगी, या जो महिलाएं हैं वो बस के अंदर फ्री चलेंगी। इसी तरीके से चाहे वो पंजाब हो, चाहे दिल्ली हो, वो या और कोई गवर्नमेंट हो जहाँ पर किसानों का, झारखंड हो, या कोई बीजेपी रन स्टेट हो जहाँ पर फ्री बीज जो है ना वो एक तरीके से यदि किसी ने करी है तो ये बहुत ही गलत है। लेकिन मेरा मानना ये है कि अरविंद केजरीवाल जी की जो एक तरीके से पॉलिसी देखी गई है, या हमारी जो टीएमसी की सरकार है पश्चिम बंगाल में, ममता दीदी हैं, वो जिस तरीके से फ्रीबीज जो है ना वो बांटने का प्रलोभन जो है ना वो वोटर्स को देती हैं, ये एक बहुत ही खतरनाक विधि है। और ये डायनेस्ट पॉलिटिक्स, जो एक फैमिली पॉलिटिक्स स्टेट के अंदर चलती थी, ये सबसे पहले उसने शुरू किया। यदि भारतवर्ष में आप देखेंगे तो भारतवर्ष में इसका प्रावधान कांग्रेस ने एक तरफ अपीजमेंट ऑफ पॉलिटिक्स किया,
दूसरी तरफ कास्ट डिवाइडेशन किया, और तीसरी तरफ जो है ना वो इस तरह की फ्रीबीज देकर काफ़ी वोटर को जो है ना एक तरीके से आदत दी, जो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही घातक है। हर एक स्टेट गवर्नमेंट को ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वो अपनी अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखकर और उनकी कितनी कमाई है उसी के अकॉर्डिंग उन्हें प्रावधान करना चाहिए। जो डेवलपमेंट के कार्य हैं उनमें भी कुछ अमाउंट जो हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अलाउ करती है, वो सिर्फ उतना ही वो एक्स्ट्रा इस तरीके से डेट लेकर वो अपने डेवलपमेंट का कार्य आगे चलाएं और इस ट्रैप में मत पड़ें। मेरा कहना तो ये होगा, मेरी रिकमेंडेशंस तो ये होंगी कि कोई ना कोई इस तरह, मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी उन्होंने पीआईएल फाइल कर दी है और काफ़ी लोग इस पर बहस कर रहे हैं, टीवी चैनल पे बहस का मुद्दा बना हुआ है कि क्या एक तरीके से ये जो प्रलोभन वोटर्स को दिया जाता है ये कितना गलत है। ये एक तरीके से करप्शन के ही तहत या ब्राइबरी के तहत आना चाहिए। क्यों आना चाहिए ब्राइबरी के तहत? कि हम आपको ये चीज़ देंगे, आप हमें वोट दीजिए। ये कैसा है? लेकिन एक जो आर्ग्यूमेंट आया है, जो अरविंद केजरीवाल के प्रवक्ता, आप आदमी के प्रवक्ता या अरविंद केजरीवाल की तरफ से आता है कि देखिए मिनिस्टर्स को 5,000 यूनिट जो हैं वो फ्री दी जाती हैं, उन्हें सिर्फ बिजली में ही नहीं, उनको पानी भी फ्री दिया जाता है और बहुत बहुत सारी सुविधाएं हैं। ये उनको आर्ग्यूमेंट मैं मानता हूँ कि इस तरह की जो फ्री बिजली हमारे एमएलए, एमएलसी या एमपी, राज्यसभा या लोकसभा के लोग हैं या मिनिस्टर्स हैं, जो भी हैं, उनको स्टेट के अंदर और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर भी उस पर कट डाउन होना चाहिए। एक प्रोविज़न होना चाहिए कि हम कितनी दे सकते हैं, और ये बिल्कुल भी फ्री नहीं होनी चाहिए स्टेट गवर्नमेंट में। और इस आर्ग्यूमेंट के मैं अगेंस्ट ऐसा हूँ कि यदि उनके एमएलए एमपीज़ के लिए हो रहा है तो उसमें कट डाउन होना चाहिए, और जो हमारी आम जनता है उसको भी कोई फ्री इस तरीके से कहकर कि उन लोगों को ये मिल रहा है तो हम जो है ना इस तरीके से उनको क्यों ना दे दें, चाहे हमारी देश की, हमारी स्टेट की अर्थव्यवस्था खराब हो जाए। तो इसमें कुछ ना कुछ करना होगा, और इसमें इलेक्शन कमीशन का बहुत बड़ा रोल है, फाइनेंस कमीशन का बहुत बड़ा रोल है। फाइनेंस मिनिस्ट्री और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को इस पर एक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन इस पे एकदम से कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऐसी पार्टियां जो अपने एक तरीके से इलेक्शन का जो मैनिफेस्टो बनाती हैं, जब वो मैनिफेस्टो में इस तरह की चीज़ें लुभावनी करती हैं जनता के लिए, तो वो क्यों नहीं डिक्लेयर करते कि वो इस तरीके की चीज़ें नहीं कर सकते, और ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। और यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी इस तरह का लुभावनी चीज़ें अपने मैनिफेस्टो में करती हैं, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो या वो किसी भी म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन में हो या वो सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन, लोकसभा के इलेक्शन में हो, यदि ऐसा कोई प्रावधान कोई भी पॉलिटिकल पार्टी करती है तो उस पर बैन लगना चाहिए और उस पार्टी का चुनाव चिन्ह छीन लेना चाहिए। और ये बिल्कुल एक जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उनको ये करना पड़ेगा, और इसी तरीके से ये ही नहीं करना पड़ेगा कि ये फ्रीबीज अलाउड ना करें। दूसरी तरफ उनको ये भी देखना पड़ेगा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ हमारी जो एक तरीके से क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन आया है वो तो एक तरफ है, लेकिन फिर भी कुछ उनके लिए जो एक मापदंड है, जो एक कोड ऑफ कंडक्ट है, उसको इलेक्शन कमीशन निर्धारित करे। और इलेक्शन कमीशन मेरे ख्याल से इस चीज़ में सक्षम है, जब वो एक पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी, स्टेट पार्टी और ये डिक्लेयर कर सकता है, यदि वो उनके इलेक्शन में खर्च करने पे सीमित कर सकता है, चुनाव चिन्ह देने में पावर रख सकता है, तो वो ये क्यों नहीं कर सकता कि वो ऐसी पार्टियों पर, ऐसे उम्मीदवारों पर वो बैन लगाए और उनके चुनाव चिन्ह को निरस्त कर दे और उनके इलेक्शन को निरस्त कर दे। जिस तरीके से यदि किसी भी कैंडिडेट ने और किसी भी पार्टी ने यदि ये प्रयास किया है कि उन्होंने वोटर्स को एक तरीके से ब्राइबरी देने की कोशिश करी है या उनको कोई लुभावनी चीज़ें दी हैं, भाई और बहनों, ये एक बहुत ही
गुड विषय है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे देश के लिए। यदि हमें इकोनॉमी को सुदृढ़ रखना है और हमें ऐसी स्थिति रखनी है कि हम कभी भी पाकिस्तान या श्रीलंका या और आजकल की जो और इकोनॉमीज़ हैं उसकी तरीके से हमारी स्थिति गड़बड़ाए, बड़ी मुश्किल से भारतवर्ष पिछले 8 वर्षों में जो निरंतर हमने प्रगति की है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, जो हमारी एक अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हुई है, आज हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, इसमें फ्री बीज का बिल्कुल भी स्कोप नहीं है। वो स्टेट लेवल पे हमें रोकनी होंगी किसी भी हालत में, और मेरे ख्याल से इसमें इलेक्शन कमीशन का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। तो मेरी यही उनसे गुजारिश है, यही उनसे रिक्वेस्ट है, और सभी पॉलिटिकल पार्टी से भी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ ऐसा मत करें, ये हमारे देश के प्रति बहुत ही गलत है। और केजरीवाल जी से भी अनुरोध करता हूँ कि देखिए हमारे देश के लिए इस तरह की पॉलिटी बहुत ही घातक है। आपका आर्ग्यूमेंट कि एमपीज एमएलएज को इतनी यूनिट फ्री मिलती है, इतना पानी फ्री मिलती है, इतनी सुविधाएं फ्री मिलती हैं, तो गरीब को क्यों ना दी जाएं, ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है, उनकी ख़त्म होनी चाहिए, आपका आर्ग्यूमेंट ये होना चाहिए या उनका रिडक्शन होना चाहिए। लेकिन ये नहीं कि दूसरी तरफ जो है ना आप कोई भी फ्री चीज़ बांट सके, क्योंकि ये आपके घर का पैसा नहीं है, ये कहीं से भी पैसा नहीं आ रहा है, यह इनकम टैक्स पेयर्स का मनी है। इनकम टैक्स पेयर से आपको पूछकर खर्च करना चाहिए, और इनकम टैक्स पेयर्स की हाँ कर लेने के बाद में ही आप वो करें। आप उसको क्यों नुकसान पहुंचा रहे हैं? ऐसे 5 ही करोड़ लोग हैं जो देश की अर्थव्यवस्था को चला रहे हैं, और कितनी ईमानदारी से वो इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, और उनका दिया हुआ पैसा आप इस तरीके से जो है ना वो मूंगफली की तरीके से आप बांटना चाहते हो, लोगों को फ्री में रेवड़ी बांट रहे हो। ऐसा बहुत ही गलत है, मत करिए। चाहे वो पंजाब के अंदर हो, चाहे वो दिल्ली के अंदर हो, या झारखंड के अंदर हो, या अब आपने जो गुजरात में रैली करी है उसके अंदर आपने किस तरीके से डिक्लेयर किए हैं, कुछ जो सुझाव आपने रखे हैं, जो लुभावनी चीज़ें आपने प्रस्तुत करी हैं, ये अत्यंत गलत हैं। इन सभी को छोड़िए, और इलेक्शन कमीशन से फाइनली फिर एक बार यही गुजारिश है कि ऐसी पॉलिटिकल पार्टी का चुनाव चिन्ह रद्द करिए, उनको बिल्कुल भी इलेक्शन मत लड़ने दीजिए, उनके मैनिफेस्टो को अच्छी तरीके से चेक करिए। और सभी से मेरा अनुरोध है, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, प्लीज़ प्लीज़ आप इनकम टैक्स पेयर के इस तरीके से पैसा दिया हुआ जो गवर्नमेंट के लिए, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के, उसको बिल्कुल बर्बाद करने का अधिकार आपको नहीं है। धन्यवाद।